हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टूडेंट पोर्टल के बारे में है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्टूडेंट पोर्टल पे स्टूडेंट्स के आधार रिलेटेड वर्क को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है और उसी के साथ साथ आधार रिलेटेड एक नया अपडेट भी आया है, जैसे कि अनप्रोसेस्ड आधार। उसके अलावा वैलिडेट का टैब भी शुरू हुआ है जिसमें हमें काम करना है। तो इस वीडियो में हम वैलिडेट कैसे करना है वो देखेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कई लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहे हैं कि वो वैलिडेट का टैब काम नहीं कर रहा है, एरर शो हो रहा है, वो सही तरीके से वैलिडेट हो नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको हम लाइव डेमो में स्टूडेंट्स को वैलिडेट करके बताएंगे और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है उनके लिए एक तरीका भी बताएंगे जिससे जल्द से जल्द वैलिडेट हो जाए। हमें कौन कौन से काम करने हैं उसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे स्कूल पोर्टल पे लॉगिन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो हमें स्टेटस चेक करना है, तो उसके लिए स्टेटस रिपोर्ट्स में के अंदर स्टेटस और फिर आधार स्टेटस। जैसे ही आप आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट अलर्ट्स पहले ऊपर शो होंगे और नीचे एक टेबल आपको दिखाई देगा। इस टेबल की जानकारी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो इन 7 टेबल्स के बारे में दी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, UDIS कोड। अब यहाँ पे खाली नमूद संख्येवर क्लिक केल्यानंतर इयत्ता निहाय विद्यार्थी माहिती दिसेल। इसका मतलब है कि इस UDIS नंबर पे आप अगर क्लिक करेंगे तो नीचे जो है क्लास वाइज पूरा डाटा शो होगा, जिसमें वैलिडेट स्टूडेंट, इनवैलिड स्टूडेंट, अनप्रोसेस्ड स्टूडेंट कौन सी क्लास में है और कौन कौन से वो स्टूडेंट्स हैं, वो क्लास वाइज डाटा शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट है वैलिडेट स्टूडेंट बाय UIDAI, यानी इसका क्या मतलब है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं असे विद्यार्थी जे की UIDAI कडे पडताळणीसाठी पाठवल्यानंतर वैध यानी वैलिड आढळून आलेली विद्यार्थी, यानी ये जो यहाँ पे 64 स्टूडेंट वैलिड बता रहे हैं इस स्कूल के, यानी इनका 64 स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो वैलिडेट हो चुका है। अब उसके बाद है इनवैलिड स्टूडेंट बाय UIDAI, यानी यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स जो है वो उनका डाटा, आधार का डाटा और सरल का डाटा मैच नहीं हुआ है, जिसके वजह से ये इनवैलिड है। उसके बाद फोर्थ नंबर है यहाँ पे अनप्रोसेस्ड स्टूडेंट। अनप्रोसेस्ड स्टूडेंट का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं असे विद्यार्थी जे की UIDAI कडे पडताळणीसाठी पाठवण्यात आलेले नाहीत, असे विद्यार्थी, यानी इनका डाटा जो है वो आधार के सर्वर पे वैलिड या इनवैलिड चेक करने के लिए अभी तक भेजा ही नहीं गया हुआ है, तो वो ऐसे स्टूडेंट है यहाँ पे अनप्रोसेस्ड स्टूडेंट। तो इनको कैसे करना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, आगे हम वही देखेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे तो यहाँ से अनप्रोसेस्ड में वो कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 7 स्टूडेंट जो है वो शो हो रहे हैं, अनप्रोसेस्ड हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वैलिडेट टैब के जरिए वैलिडेट करेंगे तो ये अनप्रोसेस्ड स्टूडेंट यहाँ से कम हो जाएंगे। उसके बाद 5th नंबर है आधार अवेलेबल स्टूडेंट, यानी इतने स्टूडेंट्स का आधार टोटल हमने सरल की वेबसाइट पे डाला हुआ है। और आधार नॉट अवेलेबल स्टूडेंट, यानी इन स्टूडेंट्स का आपने अभी तक आधार नंबर और आधार की डिटेल सरल पोर्टल में डाली नहीं हुई है। और ये है टोटल स्टूडेंट, यानी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है इस स्कूल की उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट 102 हैं, उसमें से 101 के आधार डिटेल्स हमने डाली हुई है और एक आधार डिटेल हमने नहीं डाली क्योंकि उसका आधार यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। अब इसको डालेंगे हम। और उसके बाद
यहाँ पे वैलिड, इनवैलिड और अनप्रोसेस्ड ये टोटल जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमें जो है सबसे पहले क्या काम करना है वो देखना है। तो उसके लिए स्टूडेंट एंट्री में यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ पे जाना है। अब जैसे ही आप अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक इम्पॉर्टेंट अलर्ट शो होगा जिसमें वैलिडेट के प्रोसेस और वैलिडेट किसे कहते हैं ये बताया गया है। तो इसको देखने से पहले आप यहाँ पे नीचे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाती है और उसकी डिटेल्स आपको नीचे शो करती है। आप यहाँ से क्लास को चेंज भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट अलर्ट्स। सबसे पहला है वॅलिडेट। ज्या विद्यार्थ्यांची पर्सनल डिटेल व आधार डिटेल्स मधील माहिती मॅच झाली असेल अशा विद्यार्थ्यांच्या नावासमोर वॅलिडेट बटन येते। यानी अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि वैलिडेट विथ UIDAI, यहाँ पे वैलिडेट का येलो कलर में बटन आपको शो हो रहे हैं, लेकिन वो हर स्टूडेंट के सामने शो नहीं हो रहे हैं। सिर्फ जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो इसका मतलब है ज्या विद्यार्थ्यांची पर्सनल डिटेल व आधार डिटेल्स मधील माहिती मॅच झाली असेल अशा विद्यार्थ्यांच्या नावासमोर वैलिडेट बटन येते। यानी जिन स्टूडेंट्स का आधार डिटेल और पर्सनल डिटेल ये मैच हो चुकी है, या तो फिर वो आधार अपडेट हुआ होगा या फिर आधार अभी तक उसका वैलिडेशन प्रोसेस हुई ही नहीं थी और अब जाकर वो हो गई है, तो यहाँ पे वैलिडेट का बटन उन स्टूडेंट्स के सामने शो होता है। तो हमें क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे आगे पहले पढ़कर सुनाता हूँ और फिर बताता हूँ, और वैलिडेट कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ज्या ज्या नावासमोर वैलिडेट बटन आले असेल त्यावर क्लिक केल्यानंतर काही सेकंदानंतर प्रोसेस पूर्ण होते व विद्यार्थ्यांची माहिती UIDAI कडील माहितीशी सुसंगत झाली की विद्यार्थ्यांच्या नावासमोर वैलिडेटेड असे दिसते। तसेच यानी जैसे ही आप वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आधार के सर्वर से उसकी वेरिफिकेशन होता है उसकी डिटेल्स, और अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होती है तो वो स्टूडेंट्स वैलिडेट हो जाता है। और यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे नॉट वैलिडेट शो हो रहा है, तो अगर हम इसको वैलिडेट करेंगे और अगर सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया तो यहाँ पे वैलिडेट करके लिखकर आ जाता है और ये वैलिडेट का टैब निकल जाता है। अब आगे देखेंगे, तसेच अनवॅलिड ठरल्यास पुन्हा माहिती पूर्ण करण्यासाठी रिपोर्ट स्टेटस इनवॅलिड आधार ॲज पर UIDAI वर माहिती तपासून अपडेट करून सेव्ह करणे व पुन्हा वैलिडेट बटनावर क्लिक करून पुढील कारवाई करने क्रम प्राप्त ठरते। यानी यहाँ पे जो है अगर आप वैलिडेट करने के बाद भी इनवैलिड आता है तो उसके लिए आपको वापस से रिपोर्ट्स में स्टेटस में इनवैलिड आधार एज पर UIDAI वहाँ पे जाकर अपडेट करके सेव करना है और फिर से यहाँ पे आकर वैलिडेट करना है। अब वैलिडेट करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, व्यू एंड अपडेट। यामध्ये विद्यार्थ्यांची पर्सनल डिटेल्स व आधार कार्ड डिटेल्स या दोन टेबलमधील माहिती नोंद केलेली आहे ती पाहण्याची सुविधा दिलेली आहे। वैलिडेट बटनावर क्लिक करण्यापूर्वी दोन्ही टेबलमधील माहिती पाहता येईल, दुरुस्ती करायची असल्यास करता येईल। यानी वैलिडेट बटन पे क्लिक करने से पहले आपको व्यू एंड अपडेट पे क्लिक करना है और आधार की डिटेल्स और सरल की डिटेल्स जो दिखती है वो मैच होती है या नहीं वो चेक करना है और फिर आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। अब मैंने यहाँ पे क्लास 7 तक सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे गो, तो अब यहाँ पे जो है मैंने 7th क्लास को ओपन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो स्टूडेंट है उसको मैं आपको बताता हूँ कि उसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडेट का बटन शो हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे वैलिडेट कर कर अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप वैलिडेट करने से पहले व्यू एंड अपडेट में जाकर पहले चेक करना है कि उसकी डिटेल्स, आधार की डिटेल्स और स्कूल पोर्टल की जो डिटेल्स है वो सेम है या नहीं। वो मैंने ऑलरेडी चेक किया हूँ, इसलिए यहाँ पे अभी वीडियो में मैं व्यू एंड अपडेट पे क्लिक न करते हुए डायरेक्ट वैलिडेट पे क्लिक कर लेता हूँ।
तो मैं यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर दिया है मैंने। 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो 2-3 मिनट के टाइम के बाद कई लोगों का ऐसा कहना है कि इस तरह से मैसेज शो होता है, तो इस तरह से एरर आ रहा है। तो ये एरर को अगर आपको अच्छे से वैलिडेट करना है, कम वक्त में वैलिडेट करना है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ कि आप जो है वैलिडेट ये दिन भर के पीरियड में आप अगर करेंगे तो इसी तरह से आपको मैसेज शो हो रहा है। आप यहाँ पे आप देख लीजिए टाइम कितना हुआ है। तो ये टाइम के हिसाब से अब यहाँ पे वैलिडेट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आगे आपको करके बताऊंगा इसी वीडियो में कि अगर आप वैलिडेट को अच्छे से करना चाहते हैं या फिर जल्दी करना चाहते हैं तो जो रेगुलर टाइम होता है उसके अलावा आप ट्राई कीजिए। यानी सुबह जल्दी अगर करेंगे आप तो, क्योंकि आधार की जो वेबसाइट है वो पूरे कंट्री का लोड उस पर शुरू होता है, तो उससे पहले ऑफिस टाइम से पहले या फिर लेट नाइट अगर आप ट्राई करेंगे तो वैलिडेट जल्दी से होने के चांसेस हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उसी टाइम पे किया हूँ और आगे आपको बताऊंगा भी। तो ये यहाँ पे सक्सेसफुली वैलिडेटेड का मैसेज शो होता है, आगे हम देखते हैं। तो इस तरह से अगर आप मैसेज आता है तो इसको पहले आप अपडेट व्यू एंड अपडेट पे जाके ऐसे स्टूडेंट्स की डिटेल को पहले चेक कर लीजिए और उनमें यानी सिर्फ आपको वैलिडेट का काम रखना है। और उसको क्या करना है, सुबह के टाइम पे अब स्कूल में कंप्यूटर और लैपटॉप होगा तो आप एक काम कर सकते हैं, मोबाइल पे इसको सिर्फ वैलिडेट के काम के लिए मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। और मोबाइल पे प्रॉब्लम भी आ रहा था कि लॉगिन नहीं हो रहा था या मेनू शो नहीं हो रहे थे, तो उसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे ऊपर आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि आप मोबाइल पे कैसे लॉगिन कर सकते हैं और मेनू के टैब भी वहाँ पे शो होंगे। उसका तरीका हमने वो वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। और मोबाइल पे सुबह में आप अगर करेंगे तो वैलिडेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब मैं आगे यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे दोबारा लॉगिन हो चुका हूँ और अब यहाँ पे मैं वैलिडेट होता है या नहीं वो चेक कर रहा हूँ। वैलिडेट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए वेट करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स फ्रॉम UIDAI सर्वर, UID नंबर इज सक्सेसफुली वैलिडेटेड थ्रू वेब सर्विस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेता हूँ और अब जो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का स्टूडेंट था उसका जो हमने वैलिडेट किया था तो उसका स्टेटस अब वैलिडेटेड शो हो रहा है। और सामने जो वैलिडेट विथ UIDAI वहाँ पे वैलिडेट का जो बटन था वो अब यहाँ से निकल चुका है। तो इस तरह आप भी वैलिडेट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे टाइम देखिए 5:57 AM। यानी हमने जो आपको कहा था कि जब दिन भर के जो टाइम है उसमें आधार का जो सर्वर बिजी होता है उस वजह से हो सकता है शायद जल्दी से ना हो पाए, तो ऐसे और टाइम में आप इसको इस्तेमाल करके या फिर उस टाइम पे कोशिश करके आप आसानी से उसको वैलिडेट कर सकते हैं। हो सकता है क्योंकि हमने ये टाइम पे करके चेक किया हुआ है। तो इस तरह से आप भी वैलिडेट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम और ये एरर ख़त्म हो जाए और आप आसानी से कभी भी वैलिडेट कर सकते हैं। तो बस हमें इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था। अब जो है मैं आपको स्टेटस भी शो करवाता हूँ कि वैलिडेट होने के बाद अनप्रोसेस्ड और जो वैलिडेट स्टूडेंट था उसमें कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं। तो हम पहले वो चेक कर लेते हैं। तो अब जो है हम रिपोर्ट्स में आधार स्टेटस और एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले यहाँ पे वैलिडेट स्टूडेंट 64 थे, अब यहाँ पे 65 शो हो रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अनप्रोसेस्ड स्टूडेंट जो थे वो 7 थे और अब यहाँ पे 6 शो हो रहे हैं। इसका मतलब अनप्रोसेस्ड में जो एक स्टूडेंट था तो उसको वैलिडेट करने के बाद वो
वैलिडेट स्टूडेंट में आ गया और यहाँ से एक स्टूडेंट कम हो गया। तो इस तरह से आप जिन जिन स्टूडेंट्स के सामने वैलिडेट बटन शो हो रहा है उनको वैलिडेट करके अनप्रोसेस स्टूडेंट यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं और उन स्टूडेंट को वैलिडेट स्टूडेंट्स में डाल सकते हैं। अब ये तो हो गया अनप्रोसेस्ड और वैलिडेट स्टूडेंट के बारे में। अब जो है नेक्स्ट स्टेप, इनवैलिड स्टूडेंट जो है उनकी हमें पहले डिटेल्स निकालनी है। उनके लिए आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में स्टेटस में इनवैलिड आधार एज पर UIDAI यहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर आप आधार मिसमैच स्टेटस से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टूडेंट्स का कौन सा डाटा मैच नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ मिसमैच जो है, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ दोनों में 2 स्टूडेंट्स हैं और नेम मिसमैच में 31 स्टूडेंट हैं और आधार नॉट मैच बोले तो ये जो आधार नहीं था जिस स्टूडेंट का वो है। तो यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करके आप इसकी प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर लिया हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको एक्सेल में डाउनलोड कर लेना है और एक प्रिंट निकाल कर लेनी है, जिसकी मदद से आपको यहाँ पे दोनों तरफ यानी सरल पोर्टल का नाम, स्टूडेंट पोर्टल पे जो नाम है और इधर जो है वो आधार पे जो नाम है वो यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा यहाँ की स्टूडेंट पोर्टल पे जो डेट ऑफ बर्थ है और आधार पे जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी आपको यहीं से उसका डिटेल्स समझ में आ जाएगी और इसको करेक्शन आप यहीं पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने अपडेट का बटन लिखा हुआ है, दिया हुआ है, जिससे कि आप अगर आपके सरल पोर्टल में कुछ गलती हुई है, यानी अगर आप आधार पे जैसा डिटेल्स है वैसे ही सरल पे डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपडेट पे क्लिक करके वो डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपडेट यहाँ से कर लेंगे तो वेरिफिकेशन होगा। अगर दोनों डाटा मैच होता है तो वहाँ पे वैलिडेट का बटन अपने आप शो होगा और इस तरह से आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वैलिडेट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप अपनी जो बची हुई है लास्ट, वो है आधार नॉट अवेलेबल स्टूडेंट। जिन स्टूडेंट का आधार नहीं है आपको उन स्टूडेंट्स को आधार निकालने की कोशिश करनी है और जल्द से जल्द ये काम को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आधार के पूरे काम को कंप्लीट करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में या हमारे दूसरे वीडियोस के बारे में कोई भी आपको डाउट होंगे या फिर कुछ सुझाव होंगे तो आप नीचे कमेंट में हमें वो सुझाव दे सकते हैं। और हमारे इसी तरह के वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।